निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। जय श्री कृष्ण। श्लोक नंबर 31, चैप्टर 1, श्रीमद् भगवद गीता। श्लोक नंबर 29 एंड 30 में अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को अपने विषाद में होने के 8 सिम्टम्स बता रहे हैं। वो पहला सिम्टम्स बताते हैं, सीदंती मम गात्राणि, मेरा बदन जो है शिथिल हो रहा है, मेरा शरीर शिथिल हो रहा है। मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुंह सूखा जा रहा है। वेपथुश्च शरीरे में, मेरे शरीर के अंदर कंपन हो रही है। रोम हर्षश्च जायते, मेरा रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा रोम रोम खड़ा हो रहा है। गांडीवम संस्ते हस्तात, मेरा गांडीव जो है, धनुष जो है वो हाथ से गिर रहा है। तक चैव परिदह्यते, मेरी त्वचा जो है वो जल रही है। न च शक्नुम्य अवस्थातुम, और मैं कुछ मतलब मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं, मैं खड़े रहने की भी स्थिति में नहीं हूं। अवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः, और मैं कुछ समझ भी, मैं भ्रमित सा हो रहा हूं, मैं कुछ समझ भी नहीं पा रहा हूं। ये 8 लक्षण अपने शोक में होने के अर्जुन श्री कृष्ण को बताते हैं। क्यों? दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्ण, अपने स्वजन समुदाय को देखकर, हे कृष्ण मेरे अंदर ये लक्षण आ गए, मेरे अंदर ये बातें हो रही हैं। मैंने आपसे कल कहा था कि एक नॉर्मल इंसान के अंदर जब कोई ऐसा डर की स्थिति या जैसे कोई शोक की स्थिति आती है तो उसको ये 8 लक्षण फील होने बड़ा रेयर होता है। उसको क्या होता है, कोई 1 या 2, कभी कभी उसके हाथ कांपते हैं, कभी कभी उसका मुख सूखा जाता है, कभी कभी उसको ठंडा सा हो जाता है, कभी कभी उसका दिमाग काम नहीं करता, भ्रमित सा हो जाता है। उसमें 1 या 2, नॉर्मल इंसान के अंदर 1 या 2 लक्षण आने पे ही 100 सवाल उसके अंदर क्रिएट हो जाते हैं, 100 सवाल उसके अंदर आने लगते हैं। जब भी कभी आप ऐसे सिचुएशन में गए, अब क्या होगा, हाय अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, कल को कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वो लोग यहाँ पर तो नहीं आ जाएंगे, वो लोग मुझे आकर कुछ कहेंगे तो नहीं, ये तो नहीं होगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स कम्स इनटू द माइंड। नाउ सपोज कीजिए अगर ये 8 के 8 लक्षण, इतना भारी शोक, इतना भारी विषाद अगर हो जाए, हाय मैं क्या करने जा रहा था, अगर मैं ऐसा कर देता तो पता नहीं क्या होता। 100 सवाल, अगर 2 लक्षणों में इतने सारे सवाल आते हैं तो ये 8 के 8 लक्षण होने में कितने सवाल आ सकते हैं, दिमाग में क्या क्या चल सकता है। अब वो देखिए आप, वही चीज अर्जुन के साथ हो रही है। निमित्तानि च पश्यामि, निमित्तानि कहते हैं लक्षणों को, और लक्षण भी नहीं दे, और निमित्तानि लक्षणों को, और लक्षणों को, पश्यामि मतलब देखता हूं, लक्षण मतलब शकुन, जो कहते हैं ना शकुन, कैसा शकुन हुआ है ये, विपरीतानि, मैं उन शकुनों को भी क्या है, विपरीत देख रहा हूं केशवा। कौन से शकुनों को? जब युद्ध शुरू होता है तो युद्ध की शुरुआत में अर्जुन को आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, युद्ध के लिए वो हर्ष के साथ जाता था, जहां पर भी जाता था युद्ध के लिए उसने कभी शोक नहीं किया, युद्ध के लिए हमेशा हर्ष के साथ गया और विजयी होके आया। आज पहली बार युद्ध के होने से पहले वो शोक की स्थिति में आ गया। उसका मुख सूखा जा रहा है, उसका बदन, त्वचा उसकी जल रही है, हाथ से धनुष छूटा जा रहा है। जैसे अपन कहते हैं ना, अरे पहले ही धनुष छूट रहा है, अरे क्या बात हो गई। निमित्तानि च पश्यामि, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूं हे केशव। निमित्तानि मतलब लक्षण, उचा मतलब और, पश्यामि मतलब देखता हूं, विपरीतानि मतलब विपरीत देखता हूं, केशव मतलब हे केशव। हे केशव मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूं। न च और ना ही मैं क्या देखता हूं, श्रेय, श्रेय मतलब कल्याण, और ना ही मैं कल्याण देखता हूं। किसमें? अनुपश्यामि, मैं कल्याण भी नहीं देखता। हत्वा करने में मतलब मैं इनकी हत्या करने में, किनकी? स्वजन मतलब स्वजन समुदाय। एंड आहवे मतलब युद्ध में अपने स्वजन समुदाय की हत्या को भी मैं कल्याण, उसमें भी मैं कल्याण नहीं देखता। मतलब दोनों ही परिस्थितियां, एक तो लक्षण भी वैसे नहीं है, और अगर लक्षण को मैं छोड़ भी दूं तो मैं स्वजन समुदाय की हत्या में भी कोई कल्याण नहीं देखता। माइंड में 100 बातें चलनी शुरू हो गई। ना तो लक्षणों को ही देखता हूं और ना ही
सजन समुदाय की युद्ध में हत्या को ही अनुकूल या उसमें भी अपना कल्याण में देखता हूं। ये चीज है। जैसे मैं एक चीज और आपको समझाता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्यों हुआ ऐसा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों हुआ ऐसा कि मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूं? क्यों? मैंने कल एक वर्ड यूज किया था, अटैचमेंट। ये सब क्यों हो रहा है? ये हो क्यों रहा है अर्जुन के साथ? क्योंकि अपनों के साथ पहले कभी भी उसने युद्ध में अपनों को खड़ा हुआ नहीं देखा था सामने। जिससे युद्ध लड़ा उसको जीत लिया, जिससे युद्ध लड़ा उसको मार के उससे जीत लिया। अब की बार ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट। अब क्या हो गया? अर्जुन को अटैचमेंट है अपने लोगों के साथ। दुर्योधन खड़े हैं, भीष्म पितामह खड़े हैं, आचार्य द्रोण खड़े हैं, आचार्य कृप खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं, युधिष्ठिर खड़े हैं, भीम खड़े हैं, अपने भाई बंधु खड़े हैं, अपने बेटे खड़े हैं, अपने पुत्र खड़े हैं, अपने पौत्र खड़े हैं, अपने आचार्य खड़े हैं, अपने मातुलान मतलब मामा लोग खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं। इनसे अटैचमेंट है। अब अटैचमेंट सारी बीमारी की जड़ है। अटैचमेंट क्या है? सारी बीमारी की जड़ है। अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, लव होना चाहिए, लव अच्छी बात है, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जनरली हम ऐसे कहते हुए सुनते हैं, क्या आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता मैं कितना परेशान हूं, या तेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता मैं कितना परेशान हूं, ऐसे कहते हैं। तो सामने वाला कहता है नहीं नहीं मुझे भी फर्क पड़ता है, तू परेशान है, ले मैं भी परेशान हो गया। दिस इज नोन एज अटैचमेंट। उसके परेशान होने से मैं भी परेशान हो जाता हूं। इट्स अटैचमेंट। मीनिंग मेरा ऊपर, मेरा खुद के ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, उसके परेशान होने से मैं भी परेशान हो गया। दिस इज नोन एज अटैचमेंट। मेरा उससे अटैचमेंट है। होना क्या चाहिए? घर में अगर बच्चा परेशान होके आए तो क्या मम्मी पापा को भी परेशान हो जाना चाहिए? मम्मी पापा को तो उस समय एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़ा होना चाहिए कि बेटे कोई बात नहीं, क्या हो गया, यही तो बात है, कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। कोई आप एक स्ट्रॉन्ग सोल किसको कहेंगे? आप एक स्ट्रॉन्ग पिलर किसको कहेंगे? जिसके पास कोई दुखी आए वो भी खुश होके चला जाए, जिसके पास कोई क्रोधी आए वो भी शांत होके चला जाए, जिसके पास कोई रोता हुआ आए वो भी हंसता हुआ चला जाए। उसको ही तो आप एक स्ट्रॉन्ग सोल कहेंगे, उसको ही तो एक आप पावरफुल मैन कहेंगे। या आप उसको पावरफुल मैन कहेंगे कि जिसके पास कोई रोता हुआ है और वो भी रोने लग जाए? अगर रोता हुआ आए और वो भी रोने लग जाए, दिस इज नोन एज अटैचमेंट। और अगर वो रोता हुआ आए और वो स्ट्रॉन्ग उसके साथ खड़ा रहे, दिस इज नोन एज ए डिटैचमेंट। ये डिटैचमेंट है, वो उसके साथ अटैच नहीं है। आपने देखा होगा बच्चे कई बार अपनी बात अपने पेरेंट्स को ना बता के वो किसी बाहर वाले दोस्त को बताते हैं, क्योंकि दोस्त उतना परेशान नहीं होगा, दोस्त का उसके साथ उतना अटैचमेंट नहीं है। और अगर दोस्त का भी अटैचमेंट हो गया तो फिर वो काउंसलर के पास जाते हैं। काउंसलर क्या होता है? काउंसलर कंप्लीटली एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बॉडी, उसे कोई लेना देना नहीं है आपको ने, वो काउंसलिंग कर रहे हैं। काउंसलिंग करने से वो आपके साथ अटैच नहीं होते, वो बस आपकी प्रॉब्लम सुनते हैं, आपको सॉल्यूशंस बताते हैं। आपने एक ऐसी स्ट्रॉन्ग सोल बनना है, आपने अटैच नहीं होना। अटैच हो गए तो फिर यही होगा, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं ऐसी परिस्थिति में जो है कुछ भी लक्षणों को विपरीत ही देखता हूं। न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजन महावे। और मैं इनके स्वजन बंधुओं की हत्या करके भी कल्याण नहीं देखता। सो ख्याल आएंगे, आप विषाद में आ जाओगे। परंतु अर्जुन का विषाद में आना योग बन गया। क्यों? क्योंकि अर्जुन के साथ एक ऐसे खड़े हैं अच्युत, अडिग, अटल, स्वयं नारायण भगवान खड़े हैं। अब ऐसा कौन है? उनके समतुल्य कौन है? क्या कोई काउंसलर है? कोई नहीं। जब कोई नहीं है और जब हमें पता है कि अच्युत खड़े हैं वहां पे और अच्युत हैं, तो हम भी उन्हें ही अपना काउंसलर क्यों ना बना लें? हम भी उन्हें ही अपना काउंसलर क्यों ना बना लें? जब भी हम कभी विषाद में आए तो क्यों ना हम उसको भी योग की स्थिति बना लें? क्यों ना हम अच्युत से ही कहें कि हे अच्युत, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च शयनो पश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। तब श्री कृष्ण हो सकता है हमको कुछ गाइड कर दें। इसलिए अटैचमेंट नहीं करना। अटैचमेंट की वजह से क्या हुआ?
अटैचमेंट की वजह से ये हुआ कि सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेप्थुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रस्ते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्य वस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः। ये क्यों हुआ? क्योंकि अटैचमेंट था। आइए श्लोक को चैंट एक बार फिर से कर लेते हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स जन्माहवे। जय श्री कृष्ण।